अब मेरा दायित्व है। विचार बदलने की कोई विशेष वजह? समझिए कि ये मुझ पर उधार था। मैं आप दोनों का विवाह तब नहीं करवा पाया था ना, वही दायित्व पूरा कर रहा हूं। मेपा जी, किंतु आपका कैसा दायित्व? एक मेपा होने के नाते मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। आप विवाह के लिए तैयार तो है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जानते हैं कि आप इस देश के राजा हैं। क्या ये सब जानते हुए भी आप गेडोंग को पाना चाहते हैं? वो तो मेरा कर्तव्य बाधाएं दूर करना है, किंतु फैसला लेने का अधिकार उसे है। इसलिए गेडोंग का हृदय जीतने का कार्य आपको स्वयं ही करना होगा। मैं समझ गया, और आपको इस बात को गुप्त रखना होगा जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता। अभी मुझे भी राजा के तौर तरीके सीखने में थोड़ा और वक्त लगेगा। जब मैं गेडोंग की रक्षा करने के लायक हो जाऊंगा, मैं उसे स्वयं ये बात बताऊंगा। मैं समझ गया महाराज। बस आप प्रधानमंत्री जी से सावधान रहिएगा। आप प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? क्या इस राज्य में ऐसा कोई है जो उन्हें ना जानता हो? पिताजी, आप चाहे जो भी कर लें, पर मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। खबरदार उसे हाथ लगाया तो। अगर इस कन्या का बाल भी बांका हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो केवल बचाने आया था। अगर कोई संकट में हो तो ऐसे में भला और क्या बोलता। कहा ना, मैं जानती हूँ कि मुझे वापस जाना है। मैं जानती हूँ, पर अपना ध्यान रखा करो। क्या? अब कोई क्या करे, बस उसी के विचार आते हैं। मैं जानता हूं तुम नहीं सोई हो। बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अब भी एक कुलीन स्त्री बनना चाहती हो? क्यों क्यों पूछ रहे हो? बार बार मना करते हो, फिर पूछते हो। मैं तुम्हें वो अवसर दूंगा। सच बोल रहे हो? और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे किमसू के पास ले जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? सू के पास? सच बताओ, तुम उसी की वजह से एक कुलीन स्त्री बनना चाहती थी ना? मैं तुम्हारा ये झूठ पूरे संसार को बता दूंगी और तुम्हें और तुम्हारे भाई को भरे बाजार में बेच दूंगी। तुम्हें किमसू तो मिल गया है, तुम्हारा भाई भी मिल जाए तो चली जाना यहाँ से। क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊं? और कहाँ? अपने उचित स्थान पर।
तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर तुम खुद को सज्ज कर लो, क्योंकि मैं एक कठोर शिक्षक हूं। अगर मेरे लौटने का उचित स्थान मेपा जी का घर है तो मैं ये अवश्य करूंगी। फ्लावर क्रू की पुस्तक का भाग 15। मेपा को अपने ग्राहक के विवाह कार्य से कोई व्यक्तिगत भावना नहीं जोड़नी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक कुलीन स्त्री? वो छिपकली भला कुलीन स्त्री कैसे बन सकती है? किमसो, वो अब एक कुलीन व्यक्ति बन गया है। किमसु? किमसु अर्थात वही ना जिसने हमारा व्यापार चौपट कर दिया? वो तुम्हें मिल गया? सोच समझ कर बोलो, अन्यथा तुम्हें बाद में अपने शब्दों के लिए पछताना भी पड़ सकता है। अरे क्यों भला? उसके जैसा अपशकुनी व्यक्ति कुलीन बन गया तो मुझे दुख होगा क्या? मेरा काम तुम्हें बस चेतावनी देना था। वो सब छोड़ो, गेडोंग के विवाह का पूरा दायित्व हम पर है और उसके श्रृंगार का दायित्व तुम पर है। देखने वाले को लगना चाहिए कि वो एक कुलीन स्त्री है। अरे वो किमसु या पार्कसु चाहे जो बन गया हो, किंतु गेडोंग को कुलीन स्त्री बनाना बड़ा कठिन कार्य है। इतने कम समय में ये कैसे करूंगा? मेरी हाँ है। हम ये पहले भी तो कर चुके हैं ना। तुम दोनों उसी का पक्ष क्यों लेते रहते हो? क्योंकि एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। दायित्व मैं कैसे ले लूं? अरे उस छिपकली के कारण एक बार हम बर्बाद हो चुके हैं। देखो मैं तो ये नहीं करूंगा, मेरी ना है। तुम्हारी पसंद के 10 नए उपहार। नहीं चाहिए तो रहने दो। अरे किसने कहा नहीं चाहिए? ये मैं उपहार के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ताकि वो बुरा ना मान जाए, समझे? मैं तो बस उसका भला चाहता हूं, उसकी सहायता तो करनी ही पड़ेगी। देख रहे हो इसे? उपहार का नाम सुनते कैसे मान गए। तुम क्या करोगे? वही करूंगा जो हमेशा से करता आया हूं। किंतु हम तो वही कर रहे हैं ना जो हम पहले कर रहे थे। फिर तुम्हारे चेहरे पर ऐसे भाव क्यों? कोई देखेगा तो सोचेगा तुम्हारी वधू लेकर कोई भाग गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे सर से तो बोझ उतर रहा है। अच्छा, किंतु ये बताओ कि तुम महाराज के विषय में कुछ जानते हो? महाराज? हाँ, किसी को उनकी जानकारी चाहिए जो मैं नहीं निकाल पाया। अर्थात प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली। उनका रहन सहन, उनका कार्य क्या है, वो दिखते कैसे हैं, वो राजगद्दी पर कैसे विराजे, उनके विषय में हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें ही नहीं पता तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? न जाने मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य पता होगा। कुछ तो बात है। ये बताओ भाभी माँ कैसी है? अब ये मुझे क्या पता, मैं तो उन्हें बस खाली कक्ष में छोड़ आया था। उन्हें क्या लगता है क्या नहीं, से मुझे क्या। बाहर जाते समय द्वार बंद करके जाना, ठीक है? तुम तो उस कोठे को अपना घर समझते हो ना, तो फिर आज यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या करूं, मेरा अपना तो घर है नहीं। जहां भी सो जाओ मेरा ही घर है। महाराज, मैं जांग, अंदर आने की आज्ञा है? तुम्हें आज्ञा है। तो तुम आ गए। मुझे आपके कक्ष में बुलाने का क्या कारण है महाराज? ये कैसा प्रश्न है? तुम्हें तो सब पहले से पता होना चाहिए। आज से मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, ताकि
मेरे पीछे तुम्हें मेरे कक्ष की तलाशी न लेनी पड़े। इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। इतनी छोटी सी बात पर अगर मरना है तो भले ही 1000 बार जन्म ले लो, पर कभी खुश नहीं रह पाओगे। महाराज, तुम जो कर रहे थे वो करना जारी रख सकते हो, बस प्रधानमंत्री को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मेरे एक तुम ही तो मित्र हो, तुम भी चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। जी महाराज। महाराज शीघ्र आइए, एक बड़ा संकट आ गया है। राजमाता, ये वैद्य जी की बनाई हुई दवाई है, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, उनसे कहना कि और अधिक बनाए, मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। और अधिक? राजमाता, राजमाता की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। रानी माँ, आप ठीक तो है ना? आप आ गए महाराज। कृपया आप विश्राम कीजिए। ये आपको अचानक क्या हो गया? कदाचित मेरा मन अस्वस्थ है, इस कारण ये हो गया। हमारी प्रजा की निष्ठा और समर्पण का सम्मान करने में जो विलंब हो रहा है, अतः ये सब हो रहा है। मेरे अंदर का सामर्थ्य अब कम हो गया। आपने उचित कहा रानी माँ। जो सम्मान के योग्य होते हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, और जब धार्मिक स्त्री का सम्मान समस्त प्रजा के सामने प्रदान किया जाएगा तब कोई भी आपको दुर्बल नहीं समझेगा। रानी माँ, कृपया करके मुझे एक पुत्र का कर्तव्य निभाने दें। महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बहुत नाजुक हैं। इस भव्य महल में आपके लिए रहना बहुत कठिन होगा। आगे से मैं आपका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। महाराज, तो रानी माँ, मैं समझ लूं कि आपने मेरी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो आपसे जाने की आज्ञा चाहूंगा। जी ठीक है। पता नहीं था कि राजकुमार इतने समझदार और दयालु हैं। गेडोंग, मैं स्वयं की रक्षा करूंगा ताकि मैं तुम्हारे लिए राजमहल तक पहुंचने का रास्ता बना सकूं। ये तुम्हारे गुरु हैं जो अगले 15 दिनों में तुम्हें कुलीन स्त्री बनाएंगे। गुरुजी प्रणाम। देखो, तुम्हें कुलीन स्त्री बनोगी या नहीं ये केवल तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें 3 बातें बता दूं। पहली, अगर तुम्हें 3 बार ना मिला तो आगे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरी, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से अभी से मेरी आज्ञा के बिना तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। पर मैं अपने ही पैरों से चलकर कहीं नहीं जा सकती। और तीसरी बात, अपने गुरु को उल्टा जवाब नहीं दोगी। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अभी बता दो, क्योंकि इस कार्य से पीछे हटने का यह अंतिम अवसर है। और मेरे लिए भी ये अंतिम अवसर है। नहीं, चलो। नहीं, मुझे अरे नहीं चलो। जाना, मुझे नहीं जाना। चलो चलो। मैं कुछ दिन तुमसे नहीं मिलने आ सकती भैया। ठीक से खाना और अपना ध्यान रखना, और उनकी मात बिल्कुल मत खाना। गेडोंग आपको लेने बहुत जल्द आएगी। अरे गर्म है। अरे
8, 9, 10। अब देखो। अरे छिपकली, तुमने अंतिम बार स्नान कब किया था? मत गिनो। मैं समझ गया हूँ। इस गर्म पानी में नींबू डाला है, इसमें भिगो कर रखो और रगड़ रगड़ के अच्छे से धो। अरे मैं तो फिर भी साफ हूँ। वो लीजी तो साल में एक बार स्नान करते हैं। जरा इसे पकड़ो। ये क्या है? ये चेहरे का लेप है। हल्दी चंदन लगाने से त्वचा की चमक लौट आती है। हिलना मत। मैं ये सारी पोशाकें पहनूंगी। हाँ, ये तो बस आरंभ है। अरे चलो अ, अब जल्दी से पहन लो। कुछ तो कमी लग रही है। फिर से बदलनी पड़ेगी। क्या हुआ? अब समझा। पोशाक नहीं, तुम्हारा चेहरा ही विचित्र है। क्या कहा? अरे छोड़ो। मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान दिया, उसके लिए धन्यवाद। किंतु तुम्हारे जैसा होशियार और सुंदर कुमार इस तरह कोठे पर अपना सारा समय व्यतीत करेगा तो तुम्हारी माँ को बड़ी चिंता होगी। मेरी माँ जो मुझे छोड़कर किसी गैर पुरुष के साथ भाग गई, उसे मेरी चिंता करने की फुर्सत कहाँ। पुनर्विवाह के लिए कोई इस सीमा तक गिर सकता है क्या? हाँ, करना पड़ता है। आप बस अपने बच्चे का भविष्य कुचल रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप खुश रहें। माँ, द्वार बंद मत करो। माँ, माँ, द्वार खोलो। माँ, माँ, माँ।
महाराज, महाराज। भीतर चलो आओ। आपको मिलने का समय लेकर आना चाहिए था। दिख नहीं रहा इस वक्त मैं व्यस्त हूं। वह जियोंग की माँ कहाँ है? भला मुझे कैसे ज्ञात कि वो कहाँ है? मेरे चचेरे भाई के अंतिम संस्कार के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। देखो, तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा किए जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि यहाँ आपका राज चलता है, किंतु क्या ये संयोग की बात नहीं? क्योंकि युवराज के देहांत के बाद ये राज्य तो आपका ही हो गया पिताजी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री बनने पर मैं आपको बधाई दे रहा हूं। वह जियोंग की माँ को मेरे पास ले आओ। अगर हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर वो सगा बेटा ही क्यों ना हो। कोना कोना छान लिया? चाहो तो एक बार और अच्छे से देख लो। जिसे ढूंढ रहे हो शायद वो मिल जाए। मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। चलता हूं। और हाँ, ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे मालिक को क्रोध आए। मेरी अनुपस्थिति में लगता है तुम मेरे परिवार के बेटे बन गए हो। अपने भाई से हाथ तो मिला ही सकता हो ना? अरे तुम्हें तो चोट लगी है। बिल्ली ने पंजा मार दिया था। ऐसी बात है। अपना ध्यान रखना। हो सकता है अगली बार कोई शेर तुम्हें लहू लुहान कर दे। क्या खबर है? वो यहाँ नहीं है। जरूर, वो यहाँ होगी भी कैसे? तुम हुआ जियोंग पर कड़ी नजर रखो। वो दोनों एक दूसरे को कोई संदेश अवश्य भेजेंगे। अरे आराम से खाओ। इतना अच्छा भोजन देने के लिए धन्यवाद। अच्छा सुनो, अगर आगे से कोई गड़बड़ की ना तो भोजन नहीं मिलेगा, समझ गए ना? अगर तुम अपना ये मुंह ना खोलो तो बाकी सब ठीक है।
ये क्या सोच रही हूँ? लगता है मैं पागल हो गई हूँ। अगर देवी जी विवाह कर लेंगी तभी तो मेरा विवाह हो पाएगा ना। किंतु वो कितनी घमंडी है। अब देखो, प्रधानमंत्री जी का बेटा भी उनकी दृष्टि में बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वादिष्ट है, आराम से खाओ। मैंने पूरे जीवन में इतना अच्छा भोजन एक साथ देखा तक नहीं। क्या ये पूरा भोजन मेरे अकेले के लिए है? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं पूरा आनंद लूंगी। तुम्हें खाना नहीं है, नीचे रखो उसे। तो अब तुम क्या करने वाले हो? इन सूचनाओं का पालन करो। चम्मच से इतना सारा भोजन एक साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए तुम्हें। भोजन करते समय कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। भोजन को धीरे से नहीं चबाना है और ना ही इतनी शीघ्रता से चबाना है। ये वही पकवान है ना जो केवल ऊंचे घरानों के लोग खाते हैं? अरे बाप रे, क्या सच में? यहाँ पे ये सब क्यों रखे गए हैं? एक को अपने अंगूठे और इस उंगली के अंदर वाले भाग में इस तरह से पकड़ो और दूसरे को इन दो उंगलियों के बीच इस तरह पकड़ो और फिर ऐसे ऐसे हिलाओ। केवल दूसरी और तीसरी उंगली की सहायता से इसे चलाना है, इस तरह से। और हमेशा सीधे बैठो, इस मेज से एक मुट्ठी जितने अंतर पर, कुछ ऐसे। इस तरह? हाँ, इस तरह। अरे मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। बापा जी, कोई अतिथि आए हैं। कोई आया है, तुम जाओ। मेरे लौटने तक तुम इसका अभ्यास करती रहो, ठीक है? हाँ। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। मेरे सामने इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है और मैं इसे खा भी नहीं सकती। क्यों? अब कौन देखेगा? ये हुई पहली गलती। अरे नहीं, अरे सिखा रहे हो तो मुझे खिला भी दो ना।
ये इन देवी जी को दे दीजिएगा। पर ये भेजा किसने है? उनसे कहिएगा दीवार के पार रहने वाले मालिक ने भेजा है, वो समझ जाएंगी। दीवार के मालिक? कहीं ये प्रेम पत्र तो नहीं है? क्या इसलिए उन्होंने हमारे चुने हुए सभी नांगजी को मना कर दिया क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती है? जानते हो, 2 दिन पहले यहाँ किन्नरों की एक सभा हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि राजमहल में आने से पहले महाराज एक लुहार थे बुकजांग गांव में, और ये भी कहा कि राज सैनिक दल के सेनापति 20 साल तक उनके पिता रहे हैं। अर्थात महाराज एक लुहार थे। ये सुनकर तो वो मूर्छित हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कोई और स्त्री है क्या? मेरे लिए एकमात्र तुम ही हो। तो हम मास की 7 तारीख को इच्छा पूर्ति वाले दिए जलाने जाएं? बुकजियांग गांव का लुहार। बुकजियांग गांव। बात कर सकते हैं? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जाके मेरी भाभी माँ को बुला दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी माँ, मैं आपका विवाह नहीं करवा सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, बल्कि आप हुआ जोंग का विवाह करवाना चाहती हैं। ये तुम्हें कैसे पता? जब मुझे पता चला कि आप हुआ जोंग से बात करने के लिए एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, बस तभी मेरे मन में संदेह हुआ। मैं जानता हूं आपकी बेटी आपके लिए सर्वस्व है, लेकिन आपके ऐसे संदेश भेजने के कारण आपके ससुराल वालों को संदेह हो गया तो वहां उसके साथ क्या होगा आप जानती है ना? अर्थात वो संदेश किसी और के लिए थे। उस घर में मेरे अतिरिक्त कोई कुमार नहीं, फिर जिसने मुझे संदेश दिए वो कौन था? और तो और उसने अंगूठी भी पहनी हुई थी। वो अंगूठी केवल मां परिवार में जन्मी बेटियों को ही दी जाती है, अर्थात वो अंगूठी वा जियोंग ने अपने होने वाले पति को ही दी होगी। आपको इसी बात का भय था ना कि एक बार आपको धार्मिक स्त्री का सम्मान मिल गया तो वा जियोंग को महारानी पद का दावेदार बनाकर भेजा जाएगा। हाँ, हुआ जियोंग का होने वाला पति हुकुमा है।
वो कुमार हौजियों के हृदय को प्रेम से इस तरह भर दिया है जितना कदाचित मैं कभी नहीं कर पाती। हम स्त्रियों के लिए विवाह का अर्थ है किसी अपरिचित घर में प्रवेश करना और फिर सबकी सेवा करते हुए संपूर्ण जीवन बिता देना। और ऐसे मार्ग पर चलते हुए कम से कम एक व्यक्ति तो उसके साथ होना चाहिए ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माइपा परिवार की महत्वाकांक्षा के कारण मेरी बेटी की खुशियां न छिन जाए। मेरी पुत्रवधू किसी कोठे पर है, देखिए। कोठे पर? दासी चोई, जी राजमाता। शीघ्र जाओ, हुआंगजियों की माँ को यहाँ प्रस्तुत करो। जी। कोई आवश्यकता नहीं। वो स्थान किस प्रकार का है जानती हैं आप? वहां पर सभी सरकारी मंत्री अपनी गुप्त सभाएं करने जाते हैं। ऐसे में महल की दासियों को वहां जाना चाहिए। और महाराज को इस विषय में ज्ञात हुआ तो क्या होगा? तो फिर बताइए हम क्या करें? राज दरबार में प्रस्तुत होने के लिए 2 ही दिन बचे हैं सिर्फ। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं जो कहूंगा वो लिखती जाओ, किंतु हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो? जी। तो लिखना आरंभ करो। स्वादिष्ट है ना? कई दिन लग गए इस मदिरा को बनाने में, इसलिए स्वाद मीठा हो गया है। सुयून, बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। प्रणाम। माँ मैपा, तुम्हें कैसे पता मैं यहां मिलूंगा? देवी जी की पुण्यतिथि जो है आज। बहुत धन्यवाद जो तुम्हें स्मरण था। लेकिन अब मैं सच में सुयोन को दूर भेजने वाला हूं। मैंने आज तक हो चुक डे जैंग में उसका नाम एक जीवित व्यक्ति के रूप में रखा था। मैं कितना स्वार्थी था। उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि किसी को उस नाम की आवश्यकता है। उपकार का बदला समझकर ही सहायता कर दीजिए। मेरी सुयोन की अंतिम इच्छा थी। मरने से पहले वो वधू बनना चाहती है, किंतु कोई भी उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये उसका दुर्भाग्य है। माँ मेवा, आपका धन्यवाद। मेरी सुयोन की ये इच्छा
पूरी करने के लिए। ये एक झूठी शादी है एक झूठे वर के साथ, किंतु मैंने विवाह को ऐसे आयोजित किया है जैसे बिल्कुल सच्चा लगे। इसलिए अब आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि ये खुशी का दिन है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन मैं इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। वो बेचारी बहुत ही भली कन्या है जिसने जीवन में बड़े कष्ट झेले हैं, इसलिए वो आपकी बेटी के नाम का उपयोग करके भविष्य सुनहरा करना चाहती है, और मैं चाहता हूं आप उसे अवसर अवश्य दें। मैं तो थक गई। ये कुलीन स्त्रियां ना जाने ये सब कैसे कर लेती हैं। ऐसे ऐसे ठीक है। इस तरह तुम केवल भैया के विषय में सोचो, केवल भैया के विषय में। कोई है यहाँ? हाँ? मुझे लगता है वो अवश्य किसी संकट में है। क्या? माँ, मुझे आपको कुछ आवश्यक बात बतानी है, शीघ्र आइए। मुझे आपको महत्वपूर्ण बात बतानी है, इसलिए शीघ्र घर आ जाइए। आपको आना ही पड़ेगा माँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब यहां से दौड़ते हुए निकल जाओ। पर अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, मैं अगले 15 दिनों तक मेरी आज्ञा के बिना तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। इसी समय सभी को बाहर जाना था। मैं स्वयं जाकर देवी जी से मिलती हूँ, और तब तक तुम हुआजुआंग का ध्यान रखना। हाँ। उस घर के एक गुलाम को बहला फुसलाकर बात निकाल ली। उसने बताया कि प्रधानमंत्री जी गुप्त रूप से अपनी पुत्र वधू को ढूंढ रहे हैं। यानी वो धार्मिक स्त्री का सम्मान ठुकराकर कहीं भाग गई। वाह ऊपर वाले वाह, ये जानकर प्रधानमंत्री जी की क्या दशा होगी। इस सुंदर पात्र में एक भी दरार आ जाए तो ये कितना बुरा दिखेगा। पिताजी, मैं जी हुआ। भीतर आ जाओ बेटा। आपने मुझे बुलाया? दर्जी के पास जाकर अपना नाप देकर आओ। ऐसे अचानक क्या हुआ? महारानी पद का चुनाव होने वाला है। तुम्हारे लिए हरा और गुलाबी रंग वाला पोशाक बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से बना लिया जाए। किंतु मुझे महल की रानी नहीं बनना पिताजी। देखिए, मैंने आपकी इच्छा नहीं पूछी है। फिर मैं भी आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती। जी हवा। जी हाँ, एक स्त्री हूँ मैं, जिसके जीवन पर एक पुरुष का नियंत्रण होता है ना? इसलिए
विवाह का निर्णय मैं लूंगी। काश ऊपर वाला मुझे लड़की के बदले लड़का दे देता। आप कहीं जा रही हैं देवी जी? मैं चली जाऊंगी, आने की आवश्यकता नहीं। देवी जी, आपका अकेले जाना उचित नहीं है देवी जी। देवी जी, पता नहीं वो यहाँ क्यों आई है। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? मुझे जाने दो। इस घबराहट के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या अभी भी उसी विषय के बारे में सोच रही हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। कृपया मुझे जाने दो। मुझे महाराज के विषय में कुछ जानकारी मिली है। क्यों ना हम एकांत जगह पर जाकर गुप्त रूप से इस पर बात करें? माँ मैं बीमार हूँ। ये संदेश देने के लिए तुम दौड़ती हुई आई? हाँ, ये संदेश शीघ्र जो पहुंचाना था। तुम्हारी जैसे सुंदर और भली कन्या को एक अच्छा और सुयोग वर मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे उस ग्राहक की समस्या सुलझ गई? कैसी समस्या? वही एक मूर्ख कन्या ग्राहक। हाँ, वो अपने होने वाले पति के पास लौटना चाहती है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो, अच्छा ही हुआ ना। हाँ, सबके लिए भले ही अच्छा हुआ हो, किंतु उस कन्या के लिए नहीं। क्या यही है वो शांत और एकांत वाला स्थान? अगर हम अपनी चर्चा पर ध्यान देंगे तो ये जगह भी शांत कहलाएगी। तो अब तुम्हें एकांत लग रहा है कि नहीं? लगता है इसी में तुम कुशल हो। जब भी तुमसे मिलती हूँ मुझे केवल कष्ट मिलता है। पर बाकी लोग तो इसे मेरा जादू कहते हैं। व्यर्थ में समय नष्ट कर दिया। महाराज का नाम यीशु है। ये मतलब फल और सो मतलब जल। उनका जन्म जोंग्यू साल यो माह में और मोशिन के दिन हुआ, अर्थात वो 23 साल के हैं। जो बातें सभी को पता है वही बताने के लिए यहाँ लाए। तुम में जरा भी धैर्य नहीं है। महल के लोगों से पता चला कि वो सिंहासन पर बैठने से पहले बुकजांग गांव में लुहार का कार्य करते थे।
वैसे तुम्हें जोसियन को जीतने का सामर्थ्य है, तो तुम अपने होने वाले पति की जानकारी क्यों चाहती हो? आखिर महारानी बनने में क्या समस्या है? क्योंकि वो राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। वैसे भी तुम दिन रात केवल कोठे पर बैठकर यहां वहां से जानकारी ही तो इकट्ठा करते हो। तुम भला क्या समझोगे? ये सब क्या है? बड़े उन्नी, ये बताओ गेडोंग कहाँ पे? वो क्या पता, मैं जब आया तो यहाँ कोई नहीं था। मैंने तुमसे उसका ध्यान रखने के लिए कहा था और तुम यहाँ वहां घूमते फिर रहे हो। अरे तुम मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो? ये बताओ कहां से आ रही हो तुम? वो मैं दरअसल बाहर जाने से मना किया था ना? जूते तक ठीक से पहनने नहीं आते तुम्हें, इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाओगी? मनमानी करनी है तो चली जाओ यहां से। अरे पर मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो, अगर ऐसी हरकतें करोगी तो निकाल दी जाओगी। इसे मिलाकर 2 गलतियां हो चुकी हैं। मैं भी ये कार्य अच्छे से करना चाहती हूँ, कितना प्रयास कर रही हूँ मैं। मुझे बार बार उठना और बैठना पड़ता है, पैरों में दर्द होने लगा है और तुमने मेरी कमर से वो लकड़ी बांध दी, सांस तक नहीं ले पाती। तुम हाथ से खाने भी नहीं देते। जानती हो मैं कितनी भूखी हूँ। ये सब मुझे नहीं आता, तो बताओ क्या करूं? अगर दिन में एक बार भी खाने के लिए समय न मिले तो कैसा लगता है? मेपा जी, तुम कभी भूखे रहे हो? हमेशा मेरी ही गलती होती है। मेपा जी से भी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। अभी से ही इतनी कड़ी सजा, ऐसे नहीं चलेगा। वो मेरे कारण घर से बाहर निकली थी। ये संदेश हौजियों का लिखा नहीं है। किंतु आप ये कैसे कह सकती हैं? हौजियों की लिखावट में बारीकी रेखाएं होती है और अक्षर भी एकदम नाजुक होते हैं। और वो हमेशा अपने पत्र में कोई फूल बनाती है, किंतु वैसा इस पत्र में नहीं बना। तुम देख सकते हो। अर्थात ये षड्यंत्र है। किंतु मुझे अपने घर लौटना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो बड़े ताऊजी और उनके सैनिक हाओजियांग को बंदी बना लेंगे। ये छल है, आप जानते हुए भी वहां जाना चाहती हैं। मेरी बच्ची न जाने किस संकट में है, ऐसे में मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आपको घर वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आप कहीं दूर चली जाइए। बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा ये गेडोंग आ जाएगी और तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगी? हाँ। तो तुम प्रधानमंत्री जी के बेटे हो, फिर इस छोटी सी गली में फ्लावर क्रू क्यों बनवाया? हाँ, तुम तो बड़े धनवान हो। क्योंकि ये मार्ग सबके लिए एक जैसा है। छोटा सा, इसलिए यहां बड़े रथ और घोड़ा गाड़ी नहीं आ सकते। फ्लावर क्रू तक आने के लिए हर कोई चलकर ही आता है, फिर चाहे वो कोई धनवान हो या कोई साधारण मनुष्य, सबके लिए एक समान नियम।
ये वो स्थान है जहां लोगों के संबंध जुड़ते हैं, तो ऐसे संबंधों में ऊंच नीच तो नहीं होनी चाहिए ना। मैंने तुम्हें यहां ये देने के लिए बुलाया था। अब ये क्या है? तुम्हारा इनाम, अद्भुत अर्थात सु और सुंदर अर्थात युन, युनसियोन। इसलिए अब से तुम इस नाम की शोभा बढ़ाओ। ये नाम, ये तो वही नाम है जो, तो ये आज से क्या मेरा आधिकारिक नाम यही होगा? एक नाम, पहली बार मुझे कोई अच्छा नाम मिला है। मेरा तो कोई नाम ही नहीं था, इसीलिए लोग मुझे गेडोंग कहते थे, यानी रास्ते की धूल। अर्थात अब मेरा भी एक अच्छा सा नाम होगा। ये नाम तुम्हारी पहचान है, इसलिए ध्यान रहे तुम्हें इसका पूरा इतिहास याद करना होगा। किंतु सच्ची यूनसो योन जी वो कहाँ है? वो कन्या अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर उनके पिताजी कहाँ हैं? क्या अब उनका परिवार नहीं रहा? इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा उनके नाम पर कोई आंच ना आए। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाँ। बहुत जल्द तुम राजा की पत्नी बन जाओगी, महाराज की महारानी। यून सो यून, मेरा नाम। जिस व्यक्ति ने ये नाम दिया है, मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। किंतु वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। बरसों पहले वो घर छोड़कर चले गए। किंतु फिर भी ठीक है। शुभ रात्रि। अब तक वहां कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। तुम कुछ सैनिक लेकर वुलवांग गॉन चले जाओ और उसे महल में लेकर आओ। जाओ। जी मालिक। कौन है? चलो चलो। हर कोना छान मारो। जी। प्रधानमंत्री, वो अभी तक आई क्यों नहीं? महाराज, एक स्त्री भला महाराज के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकती है? आप अपना राज आदेश रद्द कीजिए और उनके विषय में कानून को न्याय करने दीजिए।
महाराज की जय हो। देवी इम जियोंग सुक आने की आज्ञा चाहती है। उन्हें आज्ञा है। तुमने सही कहा था, प्रधानमंत्री जी के लोगों ने कोठे पर छापा मार दिया है। और अब तक भाभी माँ राजसभा में पहुंच गई होंगी। गेदोंग को महल भेजने वाले हो तुम। अचानक से तुमने तीर से जुड़ी बातों के विषय में चर्चा करनी बंद कर दी। ये मुझे विचित्र लगा, इसलिए मैंने कुछ और जानकारी प्राप्त की। युवराज के देहांत से जिसे अधिक लाभ होने वाला है वो है तुम्हारे पिताजी, और तुम्हारे पिताजी के मार्ग की बाधा महाराज का पहला प्रेम है, और महारानी के चुनाव की बाधा भी प्रेम ही है, और वो प्रेम है तुम्हारा और नए सदस्य का। तुमने अपने पिताजी के चंगुल से उसे बचाने के लिए इस विवाह को करवाने का निश्चय कर लिया ना? तुम्हें तो उन्हें उप प्रधान जी की बेटी यहाँ आई है। वो मुझे देख न ले, मैं निकलता हूं। कहीं तुमने उस कन्या से ऊंचे ब्याज दर वाला ऋण तो नहीं लिया? क्योंकि देखकर लग रहा है वो तुमसे उधार वसूलने आई है। इस कन्या के क्रोध की वजह से छिप रहा हूं मैं। देखिए, ये स्थान केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही है। चुप रहो, हमें एकांत चाहिए। सुनो तो क्या बात हो रही। बैठिए। तो बताइए आपके यहां आने का कारण? क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं विवाह करूंगा। क्या तुम सच में उस नकचड़ी कन्या से विवाह करोगे? अरे जब वो ऐसे दिखती है ना, कितनी भयानक दिखती है। तुम दोनों में केवल ऐसे मामलों में मित्रता होती है ना? तुम ये कर तो पाओगे ना? मैं और कर भी कह सकता हूँ, वो सिर्फ उसके साथ ही सुरक्षित रह पाएगी। तुम मेरे पास क्यों आई? किंतु तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे महाराज से